नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के देवी आपदा प्रबंधन जांच समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आज आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने की। बैठक में विभिन्न विभागों की आपदा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभापति ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आपदा से प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य सहायता प्रदान किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि लाभार्थियों का सत्यापन टीम बनाकर स्वयं कराए और जांच रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजी जाए। राजस्व विभाग में प्राप्ति आंकड़ों की समीक्षा कर राहत आयुक्त को रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया। सभा में यह भी निर्णय लिया कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से आपदा राहत की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार हो और शासन द्वारा जारी बुकलेट्स उन्हें उपलब्ध कराई जाए। वही नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग और पंपलेट के जरिए लोगों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक कराने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि झुके हुए या टूटी बिजली के खंभों की मरम्मत तत्काल कराई जाए। साथ ही पिछले 3 वर्षों की विद्युत जनहानि, पशु हानि, कर्मियों की मौतों की रिपोर्ट मांगी गई है। गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर निकायों में वाटर कूलर और प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कंबल वितरण और अलाज लाने की रिपोर्ट भी मांगी गई है। सभापति ने कहा कि वेस्ट वाटर को सीधे नदी में गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लगाया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सभी सरकारी भवनों, निजी स्कूलों, अस्पतालों और औद्योगिक संस्थानों में अनिवार्य किया जाए। पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए कि अतिवृष्टि के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एनडीआरएफ बजट से कराई जाए। वही सिंचाई विभाग को बार बार टूटने वाले बांधों को स्थायी समाधान निकालने को कहा गया। वन विभाग को वृक्षारोपण की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निजी संस्थानों को पौधे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्कूलों में योग प्रशिक्षण के लिए आयुष विभाग को भी निर्देशित किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी को अन्नपूर्णा भवनों के मानक के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराने और उनकी सूची चस्पा करने का निर्देश दिया गया। वहीं कृषि विभाग के कीटों की फसल सुरक्षा के लिए ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए कहा गया। बाढ़ की संभावना को देखते हुए घाघरा नदी किनारे बाढ़ चौकियां स्थापित करने, गश्त कराने और हेल्पलाइन नंबरों को प्रचार प्रसार निर्देश कराने के भी निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने सभापति के व सदस्यों को स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि सभी निर्देशों को 100% अनुपालन किया जाएगा। स्थानीय समस्या के रूप में बंदरों की समस्या को भी लेकर चर्चा हुई और वन विभाग व नगर पालिका ने निर्देश दिया गया कि बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए। इस समीक्षा बैठक में समिति के सदस्य अंगद कुमार सिंह, रामसूरत राजभर, विक्रांत सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, अपर जिलाधिकारी राहुल विश्वकर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीएफओ, बीएसए और अन्य अधिकारी मौजूद। ये दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति का दौरा था। दैवीय आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनका प्रबंधन कैसे किया गया इसको लेकर पूरी जानकारी प्रशासन ने आज उपलब्ध कराई, उसको लेकर समीक्षा की गई। हम सब ने उनको निर्देशित किया, दैवीय आपदा पूरी समिति ने, कि आकाशीय विद्युत एक बड़ा विषय है जिसमें जनहानि होती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। दामिनी और सचेत 2 ऐप हैं सरकार के, अगर उनको इंस्टॉल कर लिया जाए तो जान बचाई जा सकती है। तो उनको इंस्टॉल करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। लू प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है, सरकार ने क्या क्या तैयारियां कर रखी है, शीतलहरी में क्या तैयारियां होती हैं, बाढ़ से बचने के लिए क्या तैयारियां होती हैं, और सर्पदंश या इन सारी आपदाओं में सरकार से दी जाने वाली सहायता किन किन को दी गई और जो लोग वंचित रह गए वो क्यों वंचित रह गए, उनको लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। देखिए, पाकिस्तान तो वार में अपने आप जाना चाहता है। भारत ने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और हम आज इतने मजबूत हैं। अगर हम कुछ भी शुरुआत पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान नक्शे में भी नहीं रहेगा। भारत के पास इतनी ताकत है आज।
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आपदा प्रबंधन में फोकस किया गया और लगातार स्वास्थ्य विभाग कार्यशालाएं आयोजित करता है ग्राम स्तर पर। उन कार्यशालाएं कितनी कार्यशालाएं आयोजित हुई उनकी समीक्षा की गई और ये निर्देशित किया गया कि सारे विभाग आपदा से पहले, जैसे कि मान लीजिए बारिश आने वाली है तो बरसात से पहले सारे विभाग मिलकर गांव में जाकर अपने जो प्रबंधन की योजना है उनको जनता को बताएं। इस सब को लेकर जागरूकता चलाए के लिए कहा गया है प्रशासन से। समीक्षा बैठक नहीं, बेसिकली अध्ययन दौरा था ये, और हम लोगों ने ये जाना कि आपदाएं से लोगों को कैसे राहत दी जा रही है और कौन कहाँ कहाँ गैप छूट गया। जैसे कमेटी ने सर्पदंश को लेकर चर्चा की तो सर्पदंश में पहले बिस्तरा सुरक्षित रहने की बात थी, अब बिस्तरा नहीं सुरक्षित रखना होता है और पंचनामे और पोस्टमार्टम के आधार पर प्रभावित व्यक्ति को राहत दे दी जाती है। ऐसे ही जब आपका आंधी आती है या अग्निकांड होता है तो अग्निकांड के समय झोपड़ी जलने से, किसी का कच्चा घर झोपड़ी जल गई तो राहत है, लेकिन उसके साथ साथ बर्तन और कपड़ों के भी पैसा सरकार देती। तो ऐसी सारी जानकारियों को एकत्रित किया गया और जहाँ कहीं गैप रह गए उनको दुरुस्त करने का निर्देश दिया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर